देखिए आर्टिकल दा का प्रयोग जो कि मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और पहला नंबर तो मैं ये बताऊंगा जो आर्टिकल है यहां पे आर्टिकल दो भाग होते हैं, इसके दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है डिफरेंट और एक है इंडिफरेंट। एक है डिफरेंट और एक है इंडिफरेंट। देखिए डिफरेंट में ये और एंड होता है जो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, और डिफरेंट में केवल दा होता है। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है, आपका जवाब होगा दो, डिफरेंट और इंडिफरेंट। फिर ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, तो आपका जवाब केवल होगा कि द। और इंडिफरेंट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, तो जवाब क्या होना चाहिए, ए और एंड। ठीक, फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का आर्टिकल है, तो तुम्हारा जवाब होगा इंडिफरेंट आर्टिकल। या एंड किस प्रकार का आर्टिकल है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, इंडिफरेंट आर्टिकल। और अगर पूछ लिया गया द किस प्रकार का आर्टिकल है, तो तुम्हारा जवाब होगा डिफरेंट आर्टिकल। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद इस दा को, दा का उच्चारण भी लोग करते हैं, दी का उच्चारण करते हैं। नहीं नोट किए तो उसको नोट कर ले। दा को दी भी पढ़ा जाता है और दा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, कब पढ़ा जाता है, यानी इसके बाद, यानी दी कब पढ़ेंगे, जब दी के बाद कोई स्वर हो। ठीक, और अगर कोई व्यंजन हो तो हम क्या पढ़ेंगे, दा। ठीक है, उच्चारण सही होना चाहिए सभी का। जैसे अभी कह दिया जाए एलिफेंट, अगर एलिफेंट है तो इसके पहले का उच्चारण क्या है, स्वर है, क्या है, यानी वोवेल है। तो इसके पहले हम जो दा लगाएंगे, दा एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, दी एलिफेंट पढ़ेंगे। दा पढ़ेंगे तो उच्चारण आपका गलत है। ठीक, अगर कह दिया जाए कैट, अब बताइए का, इसमें उच्चारण का मिल रहा है कैट, तो का क्या है, व्यंजन है, और इसके पहले अगर दा लगाते हैं तो वहां दी नहीं पढ़ना है, दा पढ़ना है, यानी उच्चारण तुम्हारा होगा दा कैट। दी कैट नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, जैसे मान लिया जाए डॉग, अब बताइए डॉग के पहले दा पढ़ेंगे, दी डॉग पढ़ेंगे। ठीक है, अब उच्चारण भी समझ गए होंगे। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से दा का प्रयोग पढ़ाएंगे, और जो कुछ भी इस ट्रिक में छूटेगा उसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रिक के अलग से भी कुछ नियम छूटेंगे जो ये 90% फॉलो करेगा ये। ठीक है, ये ट्रिक, और बाकी 10 से 15%, 20% जो दा के प्रयोग और बचेंगे उसको इस ट्रिक के अलावा पढ़ाया जाएगा। नहीं, देखिए तो दा का प्रयोग 90%, 90 या 80 से 90% मान के चलिए कि ये तुम्हारा काम करेगा। ठीक है, जहां तक 90% काम करेगा। अब पहला ट्रिक ये है, देखिए पहले ट्रिक को याद कर लीजिए कि HE, इसको एक शब्द मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक शब्द। पापा एक शब्द इसको मान लेते हैं। TAS दास एक शब्द इसको मान लेते हैं। DM जसाई यमाई, ये तो लिखा ही है। याद कर लीजिए पहले, हे पापा से अपने सिनेमा, क्लब, थिएटर, सर्कस, रेस्टोरेंट, होटल में ताश ना खेलने दो। डीएम का ऑर्डर है, एसआई छापा मारेगा, यमाई ले जाएगा। देखिए यही ट्रिक तुमको याद होना चाहिए। अब इस बोर्ड को बिना देखते हुए हम लोग रिपीट करेंगे। हे पापा अपने थिएटर, सर्कस। देखिए यहां पर ये कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ा जाए, ये छाया हमको याद होना चाहिए। चाहे पहले होटल पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, अपने होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लब, सिनेमा,
ठीक, सर्कस आदि में ताश ना खेलने दो, डीएम का ऑर्डर है, एसआई छापा मारेगा, एमआई ले जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से तो कुछ शब्द पहले कॉमन कर दो कि ये तो मैं केवल स्टोरी तैयार करने के लिए मैंने प्रयोग किया। जैसे अपने मैंने किस लिए तैयार किया था, लिखा था स्टोरी बन जाए। में ये भी वही, ठीक, का ये भी वही, खेलने ये भी वही, और ना है, ना तो ना से है शब्द बनेगा। ठीक है, और छापा मारेगा ये भी तुम्हारा क्या है, केवल स्टोरी क्रिएट करने के लिए लिखा गया है, और ले जाएगा ये। अब बाकी जो बचा है उसी से हमको पढ़ना ये है कि पहला नंबर, पहला अक्षर यच क्या है, तो यच से लिखेंगे हिस्टोरिकल। क्या लिखेंगे, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल TORCAL, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल, और ई से होगा इवेंट, ई से होगा इवेंट। अब इसका अर्थ पहले जान लीजिए। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। क्या होता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब इतिहास, ये लिखा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और इवेंट का अर्थ क्या होता है, घटना। मतलब कि हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना अगर आ रहा है तो तुमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। ये चीज समझिए। जैसे इसमें हम बता रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट में कौन कौन आएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट में जैसे आ जाए, अब देखिए इतिहास से संबंधित जो भी चीजें आ जाए इतिहास में, तो कि मतलब वो तो ये तो इतिहास की चीज है। इतिहास का मतलब समझ रहे हैं, पुरानी जो कहानी जो लिखी गई वही इतिहास होती है। जैसे आ गया, यहां पे लिख दे रहे हैं, मिटा दे FIRST फर्स्ट WORD वर्ड वार। इसका अर्थ होता है पहला विश्व युद्ध। क्या होता है, फर्स्ट माने पहला, वर्ड माने विश्व, वार माने युद्ध। पहला विश्व युद्ध की अगर बात किया गया तो वो क्या है भैया, पहले विश्व युद्ध ऐतिहासिक चीजें हैं, इतिहास में लिखा चीज है ये, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, क्लियर हुआ ना। कह दिया गया इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। बताइए स्वतंत्रता दिवस क्या है, ऐतिहासिक चीजें हैं, तो द इंडिपेंडेंस डे क्या होगा, इंडिपेंडेंस, हाँ द इंडिपेंडेंस डे। समझ रहे हैं, तो ऐसी चीजें, रिपब्लिक डे, ठीक, और गांधी जयंती, तमाम चीजें जो तो ऐतिहासिक चीजें हैं, वो क्या है, उसके पहले तुमको द का प्रयोग करना। अब बताइए पहला हे से तुमको समझ में आया, इन दोनों से हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना, मतलब कि इतिहास की कोई ऐसी शब्द जो हमें सेंटेंस में मिल रहा है कि वो इतिहास में लिखा है, हमें लग रहा है कि ऐतिहासिक चीजें हैं, तो हम उसके पहले दा लगाएं। समझ में आया कि नहीं, आगे नेक्स्ट। अब यहां पे कह दिया जाए भैया ताजमहल को क्या लगाएंगे, नहीं, क्यों नहीं, अरे भैया ताजमहल क्या है, ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक, चाहे वो घटना हो चाहे प्लेस हो, ठीक है, या ऐतिहासिक प्लेस हो चाहे घटना हो, और चाहे वो कोई एम्पायर हो, एम्पायर मतलब बादशाह, समझ रहे हैं, तो तुमको लगाना। हल्दी घाटी कह दिया जाए,
हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक प्लेस है, और कौन सा प्लेस है? युद्ध स्थल है, जहां पे युद्ध हुआ था, ठीक है। और वो क्या है? एक ऐतिहासिक चीज है। तो क्या द हल्दी घाटी होगा? क्या होगा? अब तो देखिए, तो ये हो गया HE, मतलब हे का मतलब अपने मन में याद करिए कि हे पापा से शुरू किए थे सर जी, और हे का मतलब हे HE, हे का मतलब कि हिस्टोरिकल इवेंट, और हिस्टोरी देखो, हिस्ट्री माने इतिहास होता है, और उसी से हिस्ट्री से ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बना, और इवेंट माने घटना होता है, समझ रहे हैं? ऐतिहासिक घटना मतलब इतिहास से संबंधित कोई चीज मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? द का प्रयोग करूंगा। तो समझ गए, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो किसी का नाम हो, कोई महल हो जो इतिहास से संबंधित हो, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, पापा से क्या बन रहा है? देखिए, इसमें पीए और पीए दो कंडीशन होगा, एक पीए से और एक पीए से अलग अलग कंडीशन। देखिए, एक पीए से क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल POLI और TICAL, पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरे पी से होगा फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन। देखिए, अब इस दोनों का मतलब क्या होगा? ये पापा में ये जान लीजिए दो कंडीशन आया था, एक पीए एक पीए, दो पीए आ रहा है ना, तो पीए पापा। तो देखिए, एक पी से क्या है? पीए से पॉलिटिकल पार्टी, और एक पीए से है फिजिकल पोजीशन। अब तो समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी, फिजिकल पोजीशन, ठीक। अब इसमें क्या है? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, हिंदी में लिखते रहिए, राजनीतिक, और पार्टी का मतलब दल होता है, समझ रहे हैं? राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल क्या है भैया? सभी को पता है, जैसे कह दिया जाए बीजेपी, फिर कह दिया जाए एसपी, समाजवादी पार्टी, BSP, चिल्ला क्यों? BSP, ठीक। तो देखिए, ये सब क्या है? राजनीतिक दल है, आम, ठीक, अपना दल, कांग्रेस, ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक। तो अगर कहीं लिखना है बीजेपी तो द बीजेपी लगाएंगे तभी सही होगा, द एसपी, द BSP। अब तो समझ गए हो कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं है, राजनीतिक दल है, तो उसके पहले द का प्रयोग करना। चलिए, फिजिकल पोजीशन में हम आ जाते हैं। फिजिकल पोजीशन का मतलब होता है कि यानी शारीरिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। देखिए, पोजीशन माने स्थिति होता है, फिजिकल माने शारीरिक होता है। शारीरिक स्थिति का मतलब यह है कि ठीक है, जैसे बैक, बैक माने पीछे, ठीक है, और फ्रंट, फ्रंट माने आगे, ठीक, लेफ्ट दाएं, और राइट माने बाएं, ठीक है। यानी आगे पीछे दाएं बाएं, ये तुम्हारी शारीरिक स्थिति। और क्या हो सकती है? अरे भाई, मैं यही तो कह सकता हूं मेरी शारीरिक मतलब मेरी जो स्थिति है शरीर की, वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, या जो है दाएं है या बाएं। ये चार कंडीशन होगा, दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये अगर ऐसा आता है तो द बैक, द फ्रंट, द लेफ्ट और द राइट, इस तरह से तुमको लिखना। अब तो समझ गए हो? यानी अगर फिजिकल पोजीशन हो, फिजिकल पोजीशन में क्या है? आगे पीछे दाएं बाएं, दाएं का क्या? राइट, तो द राइट होगा, बाएं का लेफ्ट, आगे का फ्रंट, पीछे का बैक। और पॉलिटिकल पार्टी समझ में आया? बीजेपी,
हाँ, पॉलिटिकल पार्टी समझ में आया सबको? बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ये सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। और इसके पहले तुमको दा का प्रयोग करना। चलिए अब भैया आगे क्या है? सिनेमा, क्लब, थिएटर, सर्कस, रेस्टोरेंट, होटल। इन सब में कुछ नहीं करना, इन सब का नाम लिख लीजिए। इन सभी के नाम के आगे ये चीजें नहीं, इनका नाम अगर कहीं दिया है तो तुमको लगाना है, द सिनेमा नहीं करना है। लेकिन अगर सिनेमा का कोई नाम दिया गया है, जैसे कह दिया जाए भैया होटल, तो कोई होटल नहीं लिखता है, द होटल ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिख देगा कृष्णा होटल। कृष्णा, हाँ वो भी हो सकता है, कृष्णा होटल। देखिए अब होटल क्या है? होटल का कोई नाम दिया। अब ये सोचिए कि कृष्णा तो एक नाम है, इसके पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि किसी होटल का नाम, समझ रहे हैं? तो द कृष्णा होटल, द कृष्णा रेस्टोरेंट। ऐसे देखिए अभी जो है कान्हा जो है पैलेस, तमाम नाम से रखा गया है। अच्छा जैसे यहाँ पे देखिए सिनेमा, सिनेमा में जैसे कह दिया जाए, या सर्कस में एशियन सर्कस अभी जो मस्कनौर में आया हुआ था, एशियन नाम के सर्कस, तो एशियन सर्कस लिखा है तो उसके पहले द एशियन सर्कस लिखा है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि ये देखिए इन सिनेमा है, क्लब है, थिएटर, सर्कस, रेस्टोरेंट, होटल, अगर इसका नाम कहीं हो, ये चीजें नहीं, इसका नाम समझ में आ रहा है, तो तुमको क्या करना है? उसके पहले दा का प्रयोग करना है। आगे बढ़ो। ताश, ताश में देखिए टी से होगा भैया ट्रेन, लिखते रहिए। ए से होगा एरोप्लेन, ताश में लिखिएगा सभी लोग। एरोप्लेन, ठीक है। और यस से होगा सीप। सीप माने क्या होता है? पानी का जहाज होता है, ठीक है। ट्रेन, एरोप्लेन और सीप। देखिए एरोप्लेन, देखिए इसमें अगर हम एक ट्रिक मान ले, एरोप्लेन ताश में तो जल थल वायु, जल थल वायु समझ रहे हैं? जैसे ट्रेन कहां चलेगी? जल पर, वो थल पर। और एरोप्लेन कहां चलेगा? आसमान में। और पानी में कौन चलेगा? पानी का जल थल वायु। जल थल वायु का जो भी यात्रा है, ठीक, उसके पहले अगर कोई नाम आता है, जैसे कोई ट्रेन का नाम आ गया, जैसे कह दिया जाए भैया सत्याग्रह एक्सप्रेस, तो सत्याग्रह एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन का नाम है, समझ रहे हैं? तो ट्रेन का नाम है तो द सत्याग्रह एक्सप्रेस होगा। कोई भी ले, जैसे बांद्रा, ठीक, या कोई पैसेंजर नाम थोड़ी, चलिए मान लीजिए सत्या ही मान लीजिए, सत्याग्रह एक्सप्रेस, ठीक। तो ये क्या है? एक ट्रेन का नाम है, समझ रहे हैं? तो ट्रेन का नाम तो समझ में आ जाएगा ना। अरे भैया कौनो ट्रेन के नाम आ जाए तो ट्रेन का नाम नहीं जानते हो कि ट्रेन का नाम है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अच्छा एरोप्लेन, कोई हवाई जहाज का नाम आ जाए, जैसे अभी किसी एरोप्लेन का नाम ले लीजिए, हाँ इंडिगो कर लीजिए, इंडिगो, कोई भी नाम। देखिए अगर वो प्लेन का नाम लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेन का नाम, ठीक। इंडिगो हेलीकॉप्टर या इंडिगो एयरपोर्ट, मतलब एरोप्लेन, तमाम ऐसे नाम, लेकिन उसके आगे कोई नाम देकर दिया है तो आगे क्या कर दे? दा। तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर भी किसी भी जहाज का नाम है तो दा का प्रयोग होगा, किसी भी अगर ट्रेन का नाम है तो दा का प्रयोग होगा, कोई पानी का जहाज है तो भी दा का प्रयोग होगा।
समझ गए? पानी के जहाज का कोई नाम, यार नाम तो ऐसे याद नहीं आ रहा, कोई नाम बताइए। जैसे समुद्री जहाज पानी का नाम है, ऐसे ऐसे बात करते हो। जहाज का नाम हम पूछ रहे हैं, ठीक है? चलिए जहाज का नाम देखिएगा, अगर होगा वहां पर तो उसमें से पहले क्या लगेगा। चलिए आगे बढ़िए। यहां ऊपर यहां तक समझ में आया सबको जी? ना का मतलब भैया नदी नहर, नदी नहर का नाम, नदी नहर का नाम दिया हो। नदी नहर का नाम का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे भैया कह दिया जाए कि गंगा, जमुना, सरस्वती और जो है तमाम नदियां हैं, शारदा, बहुत सी नदियां हैं, तो यानी दा गंगा होगा। केवल गंगा लिखना गलत हो जाएगा, क्या होगा? दा गंगा। समझ रहे हैं? तो नदी और नहर का नाम अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है तो उसके पहले क्या करना है? दा का प्रयोग करना। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ इसको तो मैंने स्टोरी क्रिएट करने के लिए लिखा था। डीएम, डी से देखिए, डी से होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं? डायरेक्शन मतलब दिशा होता है। क्या होता है? अब दिशा का मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं के नाम। अभी वहां जो फिजिकल पोजीशन पढ़े हो वहां भी चार चीजें पढ़ाई गई है, लेकिन वो आगे पीछे दाएं बाएं पढ़ाया गया है, ठीक? लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक। लेकिन ये क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, और दिशा ये होती है भैया, कह दिया जाए ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, नॉर्थ, साउथ, ये सब होता है। तो इसको लिख सकते हैं जैसे EAST, ईस्ट, ठीक? वेस्ट, ईस्ट माने पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम होता है, नॉर्थ माने उत्तर होता है, ठीक? लिख लीजिए। साउथ, ठीक है? चलिए इसका मतलब पूरा लिख सकते हैं, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम और पूरब। तो इसके सबके पहले क्या लगेगा? दा। कहीं भी इसको यूज करना है तो इसके पहले तुमको दा लगा के ही यूज करना है। अब तो समझ गए होंगे। यानी डीएम में क्या है? डीएम में डायरेक्शन है। क्या है? पहला डी का मतलब डायरेक्शन, और यम का मतलब क्या है? देखिए, यम का मतलब मैगजीन, पत्र। इसको मिटा दे, लिख चुके होंगे। चलिए अब यम का मतलब लिखिए। मैगजीन, मैगजीन मतलब जानते हो क्या होता है? पत्र या पत्रिका जिसको कहते हैं, पत्रिका। पत्रिका का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अरे भैया जैसे कह दिया जाए, जो पेपर ऊपर पढ़ने के लिए आता है, जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक? और अमर उजाला है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ठीक है, इंडिया टुडे, तमाम ऐसे हर पत्रिकाओं के नाम हैं। उन पत्रिकाओं का नाम अगर आ जाए तो आगे क्या करेंगे? दा अमर उजाला, दा हिंदुस्तान, दा इंडिया टुडे, दा दैनिक जागरण, इस प्रकार से तुमको प्रयोग करना है। किसी भी पत्रिका का नाम आ जाए, ठीक है? चलिए तो डीएम में हम समझ गए कि डी का मतलब होता है डायरेक्शन और यम का मतलब मैगजीन होता है। समझ गए? चलिए आगे ऑर्डर है। ऑर्डर को मैंने स्टोरी नहीं क्रिएट किया था, हमने इसको बोला नहीं मारा था ना। चलिए ऑर्डर है, यसाई, यसाई हो गए। ऑर्डर है, ऑर्डर में भी एक तुम्हारा बनेगा ऑर्डर से, ऑर्डर से बनेगा ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और एक कॉर्डिनल नंबर होता है। संख्या को अगर पढ़ेंगे तो संख्या में तुमको दो प्रकार संख्या पढ़ाया गया होगा, एक ऑर्डिनल नंबर, एक कॉर्डिनल नंबर, ठीक? ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर में ये फर्क होता है। देखिए यहां पे मैं समझा दे रहा हूं।
कि जैसे जो नंबर होता है इसमें एक ऑर्डिनल होता है, एक कॉर्डिनल होता है, ठीक है। और ऑर्डिनल ये होता है कि वो उसकी पोजीशन बताती है, और कॉर्डिनल जो होता है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनल में क्या होता है कि वो पोजीशन उस गिनती की बता रहा है, और कॉर्डिनल में उस गिनती की जो है संख्या प्रस्तुत कर रहा है, मतलब वो कितनी है। जैसे 1 2 3 4 5 ये ऐसा गिना जा रहा है तो कॉर्डिनल है। लेकिन कह दिया जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें बहुत अंतर है। सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे। अभी मैं कह दूं चौथा और 4, चौथा और 4, ये वहां अंतर है कि नहीं मुकेश? अंतर है जी। कैसे? देखो कंफ्यूज है हम पे बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे मैं कह दूं कि 5वां और 5, तो 5वां, देखिए ये यहां पे ऐसे ऐसे कुछ बच्चे बैठे, ठीक। मैं कह दूं कि 5वां, तो 1 2 3 4 5, 5वां हो गया। केवल मैंने इसको चुना है, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कह दिया 5, तो मैंने पूरे 5 को चुना है। तो समझ गए, इस तरह से होता है। जैसे अभी मैं कह दूं एक लाइन से तुम लोग बैठे हो, कहते मैं कह दूं 8वां लड़का, तो 8वें लड़के को मैंने केवल एक इंडिकेट किया। लेकिन कह दूं 8 लड़के, तो मैंने उन 1 से लेकर 8 सभी लड़कों को मैंने बोल दिया। तो इसमें अंतर बहुत ज्यादा, यानी कॉर्डिनल और ऑर्डिनल समझ गए। ऑर्डिनल क्या है, जो केवल एक को इंडिकेट करता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए ये पूरा ऐसे जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9। अब देखो 9th लिखेंगे तो 9वां हो जाएगा, और खाली 9 लिखा तो 9 हो जाएगा। नहीं समझ में? सम्मा TH जुड़ेगा, ठीक है। अभी सेकंड लिखे हैं तो दूसरा है, लेकिन अगर 2 लिख दें तब 2, तब वो किस में जाएगा? कॉर्डिनल में जाएगा। और ये क्या है? ऑर्डिनल। अभी तो डाउट होगा सबको, चलिए ठीक है, डाउट सही है, क्योंकि दिमाग अलग है तुम लोगों का ना। तो भैया द फर्स्ट होगा, द सेकंड होगा, द थर्ड होगा, द फोर्थ होगा, द सिक्स्थ होगा, द फिफ्थ होगा, इस प्रकार से होगा। समझ रहे हैं? जैसे आप बताइए, ये बताइए कि ऑर्डिनल है कि कॉर्डिनल? कॉर्डिनल। ये है कॉर्डिनल, और अगर फिफ्थ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल। समझ रहे हैं? चलिए, तो तुमको किसके पहले लगाना है? ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 4 लिखा है तो इसके पहले द 4 करना है, नहीं नहीं। जब वो 4th लिखा होगा, यानी वो ऑर्डिनल में होगा, तब तुमको द का प्रयोग करना। समझ रहे हैं? जब 4 है तब तो नहीं करना, लेकिन 4th है, जैसे 3 है तो नहीं करना, लेकिन 3rd लिखा है तब करना। समझ रहे हैं? ऐसे संख्याओं पर तुमको द का प्रयोग करना। नेक्स्ट, अब भैया यहां पे हो गया इसका ऑर्डर का। अब ये SI का देखिए, नोट करते रहिए साफ साफ, और उसको घर पे साफ साफ लिख लीजिएगा। ये SI में है, देखिए यस से होगा भैया साइंटिफिक, साइंटिफिक। साइंटिफिक, और आई से होगा इन्वेंट, इन्वेंशन। इन दोनों का मतलब एक ही होगा। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, यानी वैज्ञानिक आविष्कार जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी कह दूं मोबाइल, मोबाइल क्या है भैया? एक वैज्ञानिक ने ही इसको आविष्कार किया है, तो क्या होगा? इसके पहले क्या लगेगा? ठीक। मार्कर,
तो दा मार्कर, मार्कर भी किसी वैज्ञानिक ने ही सर्च किया होगा। टेलीफोन, माइक्रोफोन, टेलीविजन, ये सब क्या है? वैज्ञानिक की देन। ट्रैक्टर, वैज्ञानिक की देन। अब तो समझ गए, फैन, तो दा फैन होगा, कोई दिक्कत? तो एसआई का मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन, और इन्वेंशन माने आविष्कार, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक। और डीएम में तो जब समझ गए होंगे, डायरेक्शन है और मैगजीन। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। नाम में क्या है? नदी, नहर है, ठीक। ताश में क्या है? ट्रेन है, एरोप्लेन है और शिप, इन सब का नाम। बाकी थिएटर, सिनेमा, क्लब और ये सब तो इनका नाम कहीं दिया हो तब लगे। पापा में क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है और फिजिकल पोजीशन। और हे में क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब ऐतिहासिक घटना। एक 3 से 4 बार घर पे रिपीट करो बैठ के बिना कॉपी खोले, मेरी गारंटी है कि ये दा का प्रयोग 80 से 90% दा का प्रयोग तुम लोग कर लेते। अभी 10 से 20% जो बचेगा उसको मैं बात दूसरे अलग से बताऊंगा। बस तुम्हारा एक बचा है यमाई, ठीक है? यमाई क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यम से होगा म्यूजिकल, और इसे लिखिए आई से इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट माने भैया यंत्र होता है, म्यूजिकल माने होता है संगीत, संगीत यानी संगीत का यंत्र, यानी संगीत यंत्र। मतलब अब समझ लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है? यमाई में क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र, तो किसका यंत्र हो? संगीत, संगीत का यंत्र हो। जैसे जैसे ढोलक, ढोलक के आगे दा ढोलक होगा, हारमोनियम तो दा हारमोनियम होगा, गिटार तो दा गिटार, समझ रहे होंगे? मतलब कि संगीत उत्पन्न करने वाले जो भी यंत्र होंगे, समझ रहे हैं, उसके पहले दा का प्रयोग होना है। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, पहले ट्रिक को याद करिए। हे पापा, अपने होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, क्लब और सर्कस, थिएटर में ताश, में का मतलब कुछ नहीं है, ताश, ताश, TAS, ताश ना खेलने दो। डीएम का ऑर्डर है